नमस्कार सलाम दोस्तों, आप देख रहे हैं लोकहित न्यूज़ चैनल और आज हम आपको बताने जा रहे हैं मीरा भाईंदर शहर से जुड़ी एक और खबर। ये जो आज आप हमारे पीछे देख रहे हैं, ये मीरा भाईंदर शहर में इस प्रकार की सेल्फी पॉइंट कई जगह पर बनाई गई है और यह मुद्दा आजकल काफ़ी शहर में छाया हुआ है। मुद्दा यह है कि जो मीरा भाईंदर शहर में जो नगर सेवक हैं, वो अपने नगर सेवक निधि से इस प्रकार के सेल्फी पॉइंट कई जगह पर बना रहे हैं। तो लोगों का कहना है कि जहां मीरा भाईंदर शहर में ठीक से अस्पताल नहीं बनाए गए हैं, बच्चों को पढ़ने के लिए ठीक से स्कूल नहीं है, शहर में सिर्फ 7वीं तक स्कूल बनाए गए हैं, 10वीं तक स्कूल नहीं है बच्चों के, इसके बावजूद भी आज लाखों रुपए इस प्रकार के सेल्फी पॉइंट पर खर्च किए जा रहे हैं, जो कि जो करदाता नागरिक हैं, जो टैक्स पेयर जनता है, उनके पैसों की बर्बादी है, ऐसा लोगों का आरोप है। अभी हम आए हैं भाईंदर पश्चिम के स्टेशन के करीब, जो ये आप देख सकते हैं, यहाँ पर टिकट घर है और यहाँ पर रेलवे प्लेटफॉर्म है। ये जो इलाका है इसे बालाजी नगर इलाका कहा जाता है और इसी बालाजी नगर के इलाके में अभी एक सेल्फी पॉइंट को लेकर विवाद पैदा हुआ है। आप देख सकते हैं, मुश्किल से 20 फीट का ये रोड होगा। अभी इस रोड पे कुछ काम चल रहा है, दुरुस्ती का, खोदा गया है दोनों बाजू से रोड, और इस बाजू में आप देख सकते हैं ये फुटपाथ बना है, लेकिन फुटपाथ पर भी ये कई तरह के बोर्ड लगाए गए हैं, जिसकी वजह से ये फुटपाथ पूरी तरीके से बंद हुआ है। आगे चल के हम देखेंगे कि इस फुटपाथ पर से लोग आते जाते हैं। यहाँ पर एक रिक्शा स्टैंड है, रिक्शा स्टैंड पर लोग आते हैं और यहाँ से रिक्शा पकड़कर वो जाते हैं। तो इसी फुटपाथ पर अब एक सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। सेल्फी पॉइंट नहीं, इसे ब्यूटिफिकेशन कहा जा रहा है। स्थानीय नगर सेविका का कहना है कि ये सेल्फी पॉइंट नहीं है, ब्यूटिफिकेशन है। लेकिन इसी सेल्फी पॉइंट को लेकर विवाद खड़ा हुआ है कि यहाँ के लोगों का कहना है कि पहले से ही यहाँ पर रोड काफ़ी छोटा है। आप देख सकते हैं, ये एक पेड़ भी है इस फुटपाथ पर, और इस पेड़ और इस ये जो बांधकाम किया जा रहा है उसके बीच बड़ी मुश्किल से 3 या 4 फीट का रोड है। और यहाँ पर ये ऑटो स्टैंड है, यहाँ पर देख सकते हैं आप, ये रिक्शा वाले खड़े हैं। तो इसी वजह से यहाँ के नागरिकों का विरोध है कि अगर इस फुटपाथ पे ये बांधकाम किया गया तो आने जाने वाले लोगों को काफ़ी दिक्कत होगी। जो बुज़ुर्ग हैं, गर्भवती महिलाएं हैं, बीमार लोग हैं, जिन्हें चलने में दिक्कत होती है, अगर ऐसे लोग इस रोड से आएंगे या इस फुटपाथ पर से चलेंगे तो उनका कहना है कि उन्हें काफ़ी परेशानी होगी। आप देख सकते हैं, इसी फुटपाथ पर एक इलेक्ट्रिक का जंक्शन बॉक्स भी है और उसी के बाजू में एक और पेड़ है। ये पेड़ लगातार एक पूरी लाइन से पेड़ लगे हुए हैं इसके अंदर। तो मुश्किल से ये 5 या 6 फीट का ये फुटपाथ होगा और फुटपाथ में ये पेड़ है, इलेक्ट्रिक का जंक्शन बॉक्स, और इसी के बीच अब ये सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है। तो इसी सेल्फी पॉइंट को या इसी ब्यूटिफिकेशन के काम को स्थानीय रहवासियों का और यहाँ के ऑटो चालकों का और सभी नागरिकों का विरोध है। तो इस बारे में हमने स्थानीय नगर सेविका रीटा शाह से भी बात की और जानना चाहा कि आखिर उन्होंने क्या सोचकर ये बांधकाम मंजूर किया है। उनके नगर सेवक निधि से बन रहा है ये बांधकाम। तो आइए सुनते हैं उनका क्या कहना है इस बारे में। मैडम, ये जो बालाजी नगर में जो अभी सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है, उसको लेकर काफ़ी चर्चा हो रही है, आरोप प्रत्यारोप किए जा रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि वहाँ पर सेल्फी पॉइंट की ज़रूरत नहीं है, इसके बावजूद भी स्थानीय नगर सेविका जबरन वहाँ पर सेल्फी पॉइंट बना रहे हैं, जिसमें ट्रैफिक की एनओसी नहीं ली गई है, नागरिकों को असुविधा हो रही है। इस बारे में आपका क्या कहना है? सबसे पहले तो वो सेल्फी पॉइंट नहीं है, वहाँ सुप्रीम कोर्ट का ऑर्डर के हिसाब से वहाँ ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। और सबसे पहले वो जो गटर के ऊपर जो इलीगल रिक्शा स्टैंड था, यहाँ के कुछ लोगों के आशीर्वाद से वो रिक्शा स्टैंड अनधिकृत उन्होंने पिछले 15 साल से बना के उसको इलीगल स्लोप दे के उधर रिक्शा स्टैंड बनाया था और पूरा रास्ता ब्लॉक किया था, जबकि वो 12 फुट भी रास्ता नहीं है। लोगों का आना जाना मुश्किल था, लोगों के पैरों के ऊपर से रिक्शाएं चली जाती थी।
तब बालाजी नगर के रहवासियों ने मुझे लिखित में कंप्लेन की। वो लिखित में कंप्लेन में 4 साल से वास्तु विभाग और मीरा भाईंदर महानगर पालिका को कर रही हूँ, आज तक उसका कोई निर्णय नहीं हुआ। एनओसी की बात करते हैं आप तो 12-13 साल से हमारी फुटपाथ के ऊपर रिक्शा स्टैंड बनाया, तो रिक्शा स्टैंड वालों ने कोई एनओसी ली थी क्या उधर? और मैं वहाँ कोई सेल्फी पॉइंट नहीं बना रही हूँ, वहाँ सिर्फ ब्यूटिफिकेशन हो रहा है। और ब्यूटिफिकेशन के ऊपर सुप्रीम कोर्ट का गाइडलाइन है, उसके ऊपर ऑर्डर थे, और वो ऑर्डर्स के हिसाब से मीरा भाईंदर महानगर पालिका कायदेशीर रीत से काम कर रही है, और उसका वर्क ऑर्डर हुआ है, उसका टेंडर पास हुआ है। और बालाजी नगर जब ये कोई एक पत्रकार धीरज परब है, उन्होंने इसका ऑब्जेक्शन लिया कि लोग कहाँ चलेंगे, वो वहाँ बालाजी नगर में ही रहते हैं वो लोग, और वहाँ और 13 साल से वो रास्ता जो फुटपाथ का रास्ता तो 13 साल से रिक्शा स्टैंड रिक्शा ऊपर रह के उन्होंने बंद किया था। तब वहाँ चलने की जगह नहीं थी, तब ये महाशय किधर थे कि भैया तुम्हारी रिक्शा नीचे निकाल के रिक्शा स्टैंड यहाँ बंद करो और लोगों को चलने दो, तब ये कहाँ थे? ये रिक्शा वालों को साथ में लेके उनको वो फुटपाथ के ऊपर रिक्शा स्टैंड चाहिए करके ये सब गड़बड़ कर रहे हैं ये। बाकी वहाँ लोगों की मांगनी है। और जब ये सारा किस्सा हुआ तब मुझे पूरा बालाजी नगर वालों ने नो ऑब्जेक्शन का लेटर दिया है लिखित में, जो मैं कमिश्नर को देने जा रही हूँ कि उनको कोई ऑब्जेक्शन नहीं है, क्योंकि उनको भी पता चलता है कि उनका परिसर के अंदर 4 लाइन की 5 लाइन की रिक्शा स्टैंड करके फुटपाथ कवर करके 14 साल से वो लोग परेशान हैं, इलीगल पार्किंग हो रही है। ये सारी चीज़ों से उनको मुक्ति मिलेगी और उनका परिसर में सौंदर्यकरण होगा, ऐसा लेटर उन्होंने दिया है कमिश्नर के नाम पे उन्होंने मुझे, मेरी फेवर में। इसलिए मैं कोई गलत काम वहाँ नहीं कर रही हूँ। एक चीज़ और है कि कल व्हाट्सएप ग्रुप पर मैसेज चल रहे थे कि कमिश्नर ने और एग्जीक्यूटिव इंजीनियर दीपक अमित ने उस काम को रोकने का आदेश दिया था, लेकिन इसके बावजूद भी नगर सेविका जबरन वो काम आगे बढ़ा रही है और जबरन उस काम को पूरा कर रही है। इस बारे में कितना तो? ये टोटली गलत है, क्योंकि कल रविवार था, उसके आगे शनिवार था, महानगर पालिका 2 दिन बंद थी। तो पहली बात तो प्रशासन ने उधर आके काम बंद करने का कोई ऑर्डर किया होगा ऐसा मुझे पता नहीं है। शनिवार को मुझे 2-2:30 बजे मालूम पड़ा, कॉन्ट्रैक्टर ने मुझे फ़ोन किया कि मुझे खाम्बिस साहब का फ़ोन आया है कि कोई मगजमारी कर रहा है पत्रकार, तो आप तो आज का दिन के लिए काम बंद करो। तो 2 बजे उन्होंने काम बंद कर दिया था। लेकिन जब वो जो काम चालू था वो टाइम में मैं वहाँ गई थी, तो धीरज परब भी उधर ही था। उस टाइम उसने जो वीडियो और फोटो लिया था उसका फ़ोन आने के पहले वो उन्होंने दे दिया और बोलते ये काम चालू है करके। तो शुक्रवार को काम चालू था, शनिवार को 1:30 बजे तक काम चालू था। उसके बाद में साहब का फ़ोन आया तो शनिवार को बंद था, रविवार को भी बंद था और आज भी काम बंद है उधर, कि जब तक इसके ऊपर कोई निर्णय नहीं लगेगा तब तक हम भी काम मुझे नहीं करना है, प्रशासन को करना है। तो प्रशासन चालू भी करवाएगी, प्रशासन बंद भी करवाएगी ना। लेकिन धीरज परब ने अपनी पत्रकारिता का गलत उपयोग करते हुए जगह पे जाके कारीगर को काम बंद करने के लिए उन्होंने बोला कि आप काम बंद करो करके। तब मैंने उनको जाके बोला कि ना नगर सेवक को अधिकार है ना आपको अधिकार है काम बंद करने का। प्रशासन लेवल पे अगर किसी का फ़ोन आएगा या तो कोई आके बोलेगा काम बंद करो, तब ये काम बंद होगा। और जब प्रशासन लेवल से फ़ोन आया कि भाई धीरज परब बार हमको फ़ोन कर रहा है कि इलीगल है, तो आज का दिन के लिए आप बंद करो। हम सोमवार को मीटिंग लगा के उस पर सामने बात करेंगे, जगह पे कमिश्नर साहब जाएंगे, उसके बाद में हम निर्णय करेंगे। और वो चीज़ हमने मान्य की, आज भी काम बंद है। सर जी, ये अभी ये जो सेल्फी पॉइंट बनाया जा रहा है, इसको यहाँ पर कुछ विरोध हो रहा है, विवाद हुआ है, क्या कहेंगे इस बारे में? देखिए, पहली बात तो सबसे इसमें हमारा विरोध का ये कारण है क्योंकि मैं यहाँ का स्थानिक रहवासी हूँ। इसके पहले भी जब ये बड़ी कमान जब बनी थी तो उस टाइम भी हमने उसका विरोध किया था, वो रास्ते में बन रही थी तो हमने उसका विरोध किया था कि बालाजी नगर ये जो हमारा ये जो एरिया ये स्टेशन को लग के है, सामने स्टेशन है और रोज़ से यहाँ से बालाजी नगर के भी और भाईंदर के भी रोज़ के हज़ारों लोग जो है वो आ जा करते हैं। तो जिसकी वजह से एक तो पहले ही ये रास्ता छोटा है, उसके बाद में ये रास्ते पे एक ही फुटपाथ है, तो इसके लिए हमने उस टाइम भी विरोध किया था वो कमान रास्ते में ना बने। तो वो हिसाब से उस टाइम के आयुक्त विक्रम कुमार जी उन्होंने खुद ये करके वो देखा और फिर वो रास्ते का काम कैंसिल करवा के आज भी वो कमान जो बनी है वो रास्ता फुटपाथ छोड़ के 2 कंपाउंड के वॉल में बनी है। इतने साल के बाद में ये आज तक यहाँ इस तरह की कोई दिक्कत नहीं थी। अभी ये फुटपाथ जो है ये एक में वो फुटपाथ हमारा है, अभी उसके ऊपर ये सेल्फी पॉइंट जो है ये नगर पालिका ने मंजूर किया है, नगर सेवक निधि से, जो नगर सेविका रीटा शाह जी है उनके निधि से मंजूर किया है। अभी आप देखेंगे कि जब ये बालाजी नगर का हमारा पूरा रास्ता अंडरग्राउंड ड्रेनेज के लिए खोदा गया था तब ये एक ही फुटपाथ ही आसरा था, सहारा था जिससे हम लोग आ जा सकते थे और भी लोग यहाँ आ जा, क्योंकि फुटपाथ था इसलिए। और बेसिकली मुंबई हाईकोर्ट की भी जो कुछ PIL है
और बहुत से कोर्ट के ऑर्डर में क्लियर कट है और एक्ट में भी प्रोविज़न है कि आप पब्लिक का आने जाने के रास्ते फुटपाथ है, ये आप कहाँ भी उसको अड़थला नहीं निर्माण कर सकते, ना ही वहाँ उनको आने जाने में कोई दिक्कत हो, इस तरह का आप काम कर सकते हैं, ये भी क्लियर कट है। अभी ये जो काम आप देख रहे हैं, ये जो इसका टेंडर महापालिका ने निकाला हुआ है, जो काम ठेका दिया है वो दिया है 13,35,000 रुपये का। अभी 13,35,000 रुपये किसको बोलते हैं? और ये काम को देख के तो मतलब एक तो ये क्लियर कट है कि ये सब पैसा खाने की, पब्लिक के पैसा खाओ और इस तरह से गलत काम करो और लोगों को और परेशानी करो, इस तरह की ये सब काम हो रहे हैं और झूठे झूठे बहाने बोल के। अभी आप देखेंगे यहाँ अंदर जो है गटर का चेम्बर भी उन्होंने ढक दिया है, बंद कर दिया है। मतलब अगर कल यहाँ पानी भराव हो गया तो वो पानी जाएगा कहाँ से, वो हम साफ भी नहीं कर सकते। तो जिसके लिए हम लोग ने इस बारे में शिकायत भी की है राइटिंग में, और कमिश्नर जो ढोले साहब है उन्होंने अभी फ़िलहाल ये काम बंद करने का जो अधिकारियों को, प्रशासन संबंधित ठेकेदारों को बोला है, ऐसी जो मुझे जानकारी उनकी तरफ से जो मिली है। और हम भी यही चाहते हैं कि भाई ये पब्लिक के लिए फुटपाथ जो है एक में वो आने जाने के लिए हमेशा खुला रहे, उसके ऊपर किसी भी तरह का कंस्ट्रक्शन ना हो। ब्रिज टूटा हुआ है, जिस दिन ये ब्रिज चालू हो गया, जिस क्योंकि यहाँ गर्मी लगने वाला है, जिस दिन वो चालू हो गया उस दिन यहाँ पब्लिक बाहर से ज़्यादा, स्टेशन से ज़्यादा यहाँ आएगी और ये इतना बड़ा प्रॉब्लम हो जाएगा कि लोग जाएंगे कहाँ से, रास्ता ही नहीं है। हमने जो यहाँ के लोक मंत्री हैं उनसे भी बात की और दूसरा हमारी पूरी सोसाइटी की मीटिंग ली। रात को ये डिसाइड हुआ कि यहाँ पर हमको ये नहीं चाहिए। यहाँ के जो कॉर्पोरेटर हैं, अभी क्या नाम उनका, रीटा साहब, उनको मैंने हाथ जोड़ के निवेदन किया कि आपको अगर ये बनाना है, हमको आपके इससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप कहीं कॉर्नर में जाके बना लीजिए, ऐसी जगह बनाइए जहाँ पब्लिक देखे। अब बताइए यहाँ कौन फ़ोटो खींचेगा और कहाँ कौन सेल्फी लेगा? उल्टा क्या होगा कि ये गार्डन है, यहाँ ये रिक्शे वाले हैं, यहाँ वो लोग सेल्फी खींचेंगे तो झगड़े होंगे कि नहीं होंगे? वो लड़का लड़की आएंगे, आपस में छेड़ाछाड़ी होगी और फिर पब्लिक को परेशानी होगी और ब्लेम किसके ऊपर आएगा? रिक्शे वालों के ऊपर। तो मेरे हाथ जोड़ से इन सबके रिक्वेस्ट थी कि साहब ये आप यहाँ से हटाइए क्योंकि ये फुटपाथ है। सर बताइए, ये जो काम किया जा रहा है, यहाँ के स्थानिक नगर सेविका हैं रीटा शाह, उनका कहना है कि नागरिकों के मांग पर ये बनाया जा रहा है, क्या कहेंगे आप? ये सब गलत है। ये किसने प्रोसीजर बना नहीं है, किसने बोला नहीं है। हमसे जो परमिशन लिया कि बिन को कलर बना के कुछ ऐसा आइटम डालेंगे, तो जो इधर का हमारा सेक्रेटरी है उसने उसको पूछा क्या परमिशन दिया कि बिन को कलर करके अच्छा डिजाइन डालेंगे, तो उसको हाथ से नारियल फोड़ा, सब कुछ किया। इसके बाद में उनको दूसरा अग्रीगल काम किया। बोले ये कुछ काम का नहीं है, ये जो खर्चा कर रहा है हम लोग का गवर्नमेंट का। हमने सुना सोसाइटियों ने लेटर दिया है उनको, वो सर से गलत बता के दिया कि भिन को खाली डिजाइन बना के झाड़ पौधा बीधा कुछ ऐसा डिजाइन निकाल भिन को स्वच्छ करके, लेकिन उसको परमिशन काय दिया उसका दिया और इसने विट का काम किया है, वो गलत काम किया है। यहाँ पर कुछ रिक्शा वाले भी हैं, उनसे भी पूछेंगे कि अगर इस प्रकार का बांधकाम होता है तो उनको क्या परेशानी होगी। सर बताइए, ये जो अभी यहाँ पर ये बनाया जा रहा है सेल्फी पॉइंट या जो भी है ब्यूटिफिकेशन, इसके वजह से रिक्शा वालों को क्या तकलीफ है? पहले हमारा ऊपर रिक्शा लगता था, अभी इन्होंने वहाँ पे 3 बम्बू डाला कि हमारा रिक्शा न चढ़े। यहाँ पे जगह शॉर्ट था तो इसलिए हम ऊपर एक लाइन लगाते थे, फिर एक लाइन इधर लगाते थे कि पब्लिक को तकलीफ़ ना हो। इसके वजह से अभी ये बनेगा, यहाँ पे सेल्फी पॉइंट बनाए गए, वो रोज़ का मचमच हमारा होएगा। इधर पब्लिक आएगी, सेल्फी लेगी, लड़के लड़कियाँ इस पर आके बैठेंगे, उसकी वजह से हमारा रोज़ होगा। इसकी वजह से हमको धंधा करने को तकलीफ़ होएगा, इसलिए मैं नहीं चाहता कि ये बने यहाँ पे। सेल्फी पॉइंट कोई ज़रूरी नहीं है उधर, इधर कोई ऐसा पॉइंट भी अच्छा नहीं है कि चलो सेल्फी के लिए काम आए। हम तो सोचते हैं कोई यूज नहीं, हम लोगों ने पानी पीने का। और इधर देखो गाय वाय भी नहीं आएगी हम लोग, पर ये उसके लिए सेल्फी लेने के लिए तो बिल्कुल बेकार ही है, कोई फालतू का खर्चा है। आप अपने यहाँ के लोकल नगर सेवक को क्या कहना चाहेंगे? आपको इसमें पैसा डालने की कोई ज़रूरत नहीं, पैसा तो हमारा ही जाता है ना, उसमें कोई उन लोगों का पैसा तो जाता नहीं है ना। सब कैसे भी करो हमारा ही पैसा है, और कोई यूज लायक बनाओ तो कुछ भी चल जाता है, ऐसा नहीं। ड्राई बेरीज बनाओ, ऐसा कुछ बना सकते हैं ना, कुछ उपयोगी आए ऐसा ही बनाने का, और फालतू बनाने का क्या फ़ायदा? पैसा का फिर इधर नहीं, आने जाने का रास्ता भी है, इधर कोई पब्लिक प्लेस ऐसा कोई ना। ठीक है सर। तो देखा आपने, इस प्रकार से भाईंदर पश्चिम के इस बालाजी नगर इलाके में ये जो ब्यूटिफिकेशन का यानी कि सेल्फी पॉइंट का काम किया जा रहा है,
इस काम को यहाँ के स्थानीय नागरिकों का काफ़ी विरोध दिखाई दे रहा है, लेकिन इसके बावजूद भी यहाँ की स्थानीय नगर सेविका इस सेल्फी पॉइंट के काम करने के लिए जिद पर अड़ी हैं, ऐसा ही दिखाई दे रहा है। अब देखना होगा कि मीरा भाईंदर महानगर पालिका प्रशासन इस पर क्या निर्णय लेती है। इस बारे में आगे जो भी अपडेट्स होंगे हम आपको समय समय पर बताते रहेंगे। आप बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए लोकहित न्यूज़ चैनल और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। धन्यवाद।